बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुप्पो के किचन में आप सबको खुशामदीद। पुप्पो आज बना रही है दाल पकौड़ा, बड़ा मज़ेदार। इसके लिए चने की दाल ली है, रात को मैंने भिगो दिया। एक प्याला दाल है मेरे पास, तकरीबन आप एक पाव से ऊपर ही है थोड़ी सी। 2 ब्रेड के पीस हैं, चॉप की हुई प्याज, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, 1 चुटकी मीठा सोडा खाने वाला, 1 ही चुटकी जो है ना मेरे पास कलवंजी है, और शिमला मिर्च है। इसके बाद है ब्रेड के 2 पीस है जो मैंने पहले बता दिए। अब आते हैं हम सबसे पहले मसाले की तरफ। खुशक धनिया मेरे पास साबुत है, थोड़ी काली मिर्च, दालचीनी और ब्लैक ज़ीरा। इसको हम सबसे पहले जो है ना भूनते हैं, थोड़ा सा इसको हमने फ्राई करना है। फ्राई पैन आपने गरम कर लिया और बस इसको थोड़ा सा जो है ना हमने इसको फ्राई करना है। फिर इसको ग्राइंडर में डाल देंगे साथ ही। अब जनाब नमक मिर्च मेरे पास है, 1 चुटकी हमने लिया अजवाइन की, आधा चम्मच नमक, आधा ही चम्मच जो है ना मेरे पास मसाला है, ये वाला पकौड़ा मसाला है, और आध कुटी मिर्च, हल्दी थोड़ी सी है, हरा धनिया और खुशक मेथी, 2 बड़े चम्मच दही के। अब सबसे पहले हम डालेंगे दाल जूसर में, ग्राइंडर में, जग में, जो भी आप कह लें। दाल ऐसे हमने आधी डाल ली, आधी बाद में डालते हैं। इसमें हम डालेंगे मसाला जो मैंने आपको पहले दिखाया, नमक मिर्च और मसाला जो हमने भुना है। इसी में डालेंगे शिमला मिर्च, हरी मिर्च और दही। और थोड़ा सा 4 बड़े चम्मच पानी के। अब इसको हम करते हैं ग्राइंड। दाल को हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया, देखें। अब इसमें डालूंगी प्याज जो बारीक कटी हुई है, देखिए चॉप की है, और साथ में मीठा सोडा 1 चुटकी जो है मैंने डाली है इसमें कलवंजी दाना। इसी में हम डालेंगे ब्रेड के पीस जो हमारे पास हैं, हम इसको मसल लेंगे छोटे छोटे करके ऐसे, और 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। 1-2 चमचा बड़ा ऑयल का भी डालना है इसमें हमने। ये बड़े अच्छे जो है ना पकौड़े बनेंगे इसके। 2 बड़े चम्मच हमने डाले इसमें ऑयल। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ब्रेड गीली हो जाएगी, फिर आपने अच्छे तरीके से इसको एक दफ़ा फिर दोबारा से चम्मच से आपने अच्छी तरह हिला लेना है। चाहे तो आप दोबारा ग्राइंड भी कर सकती हैं इसको। अब इसे हम रखते हैं 10 मिनट के लिए। बस आपने ये देखना है कि जो दाल है ना वो हमने रात को भिगोनी है, नहीं तो 10 से 12 घंटे के लिए ज़रूर इसको भिगो दें। 10 मिनट के बाद हम इसे फ्राई करते हैं, फिर बताते हैं कि पकौड़े कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बड़ा अच्छा मिक्सचर तैयार हो गया है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने रखा है। आप 1 घंटा ज़्यादा रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब इसके बना रहे हैं हम पकौड़े दरमियाने साइज़ के। ऑयल हमने रख दिया गर्म होने के लिए। बिस्मिल्लाह। ना ज़्यादा ऑयल गर्म हो और ना ठंडा हो, दरमियानी आंच पे जो है ना आपने इसके पकौड़े बनाने हैं। आप इसमें पालक भी शामिल कर सकती हैं। पहले मैंने पालक के पकौड़े बनाए हैं, दाल और पालक के। आज हमने ब्रेड और दाल के पकौड़े। तो पहले वाली रेसिपी मैंने साथ में आपको बता दूँ, जो उस दिन हमने टमाटो केचप बनाई थी, वो भी ज़रूर देखें। इसके साथ उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। स्ट्रॉबेरी डालें या फिर कोई और भी फ्लेवर आप उसमें डाल सकते हैं। मेरी पुराने वाली रेसिपी भी निकाल के आप देखें, उसमें दाल और पालक के पकौड़े बड़े ज़बरदस्त बने हुए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई बच्चों, साथ साथ देखते भी जाएं और सब्सक्राइब भी करें। कितना अच्छा आ गया। हल्की आंच पे हमने
तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं। अब इसे निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे पकोड़े हमने बना लिए हैं। आप इसे केचप के साथ, जो मैंने केचप उस दिन बनाई थी, बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको फ्राई करना है और बड़े मज़े से बच्चों को पेश करने हैं। पुदीने की चटनी साथ बनाएं, बड़े मज़े से खाएं। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे। ओके, अल्लाह हाफिज़।